जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश रामदेव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों 253 एकड़ की कुल संपत्ति 147 टोटल नंबर ऑफ प्लॉट से एक परिवार के द्वारा परचेज किए गए, जो कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन चुके हैं। और इस पूरी कंट्रोवर्सी के बीच में और कोई नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और उनका परिवार है। मतलब यहां पर जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो ऑन अ सीरियस नोट काफी बड़े थे, लेकिन फिर भी यहां पर आज जो सबसे बड़ा अपडेट है, मध्य प्रदेश की सरकार खुद सीएमओ उनके डिफेंड में उतर आई है। और यहां पर जिस तरीके से डिफेंस किया जा रहा है, सच में एक क्वेश्चन तो रेस करता है कि क्या इन्वेस्टमेंट एक एग्जाम्पल था स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का, या फिर इन्वेस्टमेंट जो अभी एलिगेशन के रूप में, स्कैम के रूप में बताया जा रहा है बाय द अपोजिशन, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। क्योंकि अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की तो आपको ध्यान होगा मई के महीने में ऑलरेडी मध्य प्रदेश सुर्खियों में था, क्योंकि मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में 50 आईएएस आईपीएस अधिकारियों ने एक ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट किया जहां से प्रपोज हाईवे ठीक उसी दिन डिक्लेयर हुआ जिस दिन उनका इन्वेस्टमेंट हुआ। अब आप इमेजिन करिए, जब इन्वेस्टमेंट किया तब कुछ और दाम था, और जैसे प्रपोज हाईवे का न्यूज आता है, डिक्लेरेशन होता है, तो वही दाम में ऐसा इजाफा होता है कि उनकी प्रॉपर्टी में 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 10 गुना बढ़ोतरी हो जाती है। और ये एक सीरियस क्वेश्चन रेस करता है इनसाइडर का, कैसे उनको पता है कि आपको यहीं पर इन्वेस्टमेंट करना है जहां से भविष्य में हाईवे निकलने वाला है। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन फिर भी समझने का प्रयास आप भी कीजिएगा, क्या सच में यहां पर स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का बात है या फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जैसा कि मोहन यादव जी की तरफ से कहा जा रहा है, सीएमओ की तरफ से जा रहा है, खुद एमपी गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है। क्योंकि देश में तो प्रचलन है, मुख्यमंत्री बनने के पहले किसी भी नेता की जो असेट होता है, संपत्ति होती है, वो कुछ और होती है, और मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके एसेट में तो ऐसा इजाफा होता है जैसे कि उनको पता रहता है कि यहां पर उंगली रखनी है आपको, क्योंकि यहां उंगली रखोगे तो वहीं पर आपको 10 गुना लाभ मिलेगा। यह प्रचलन है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की बात करो, आप किसी भी मुख्यमंत्री की बात करो, ऐसा हुआ है। आईएएस आईपीएस अधिकारियों के साथ भी ऐसा हुआ है। बस यहां पर पिस्ता फिर से कौन है? पब्लिक, आम जनता, जिनको पता ही नहीं रहता कुछ। और देश में रियल एस्टेट का धंधा ऐसे ही चलता है, इनसाइडर के माध्यम से चलता है। तो आप समझ सकते हैं कि यह कितना बड़ा मामला हो सकता है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके का डिफेंस आया है, उज्जैन नगरी के आसपास ही क्यों इन्वेस्टमेंट किया गया है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। यह पूरा जो इन्वेस्टिगेशन है, जिसने एक सीरियस क्वेश्चन रेस किए हैं, वो इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा किया गया है। और उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में यह बताया है कि जब मोहन यादव जी एजुकेशन मिनिस्टर बने थे 2021 में, तब से लेकर मुख्यमंत्री बनने के पहले तक उन्होंने जिस तरीके का परचेज किया है, उन्होंने पर्टिकुलर उसी जगह पर जमीनें खरीदी है जहां पर प्रपोज हाईवे है, न्यू रोड प्रोजेक्ट है, और ऐसे एरियाज में इन्वेस्टमेंट किया है जहां पर अर्बन एक्सपेंशन हो सकता है। और वो सारे के सारे एरिया और कहीं नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर के आसपास है। लेकिन यहां पर मोहन यादव जी की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है कि ये इन्वेस्टमेंट मेरा मुख्यमंत्री बनने के पहले का है, जब से मैंने मुख्यमंत्री बना हूं तब से मेरे परिवार में, जिनमें आती है उनकी धर्मपत्नी, बेटा, बहू, उन्होंने किसी प्रकार की संपत्ति का क्रय नहीं किया है और ना ही विक्रय किया है। तो यहां पर यह एक बड़ा जो मामला बनता जा रहा है ना, वही पॉलिटिकल ट्विस्ट आते जा रहे हैं। क्योंकि जो एलिगेशन लगाया है अपोजिशन की तरफ से, उसमें ऐसा आपको लगेगा कि जैसे बहुत ही बड़ा स्कैम हुआ है। लेकिन फिर भी यहां पर फिलहाल अगर आप बीजेपी की नजर से देखोगे तो आपको लगेगा ये स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। तो ऐसा कैसा स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है? हमें भी मौका मिलना चाहिए ऐसे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का। लेकिन फिर भी कोर क्वेश्चन यहां पर क्या है, मैं आपको बताता हूं। डिड द परचेजेस मियरली रिफ्लेक्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, या फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का ये कंसर्न है? क्योंकि ऐसा ही मामला मैंने आपको बताया 50 आईएएस आईपीएस अधिकारी वाला भी हुआ था, जो रिसेंट का था, मई के महीने में भोपाल का था, भोपाल लैंड जिसे अपन नाम से जानते हैं। यहां पर 50 आईएएस आईपीएस अधिकारी ने उस जगह पर जमीन खरीदी जहां से 3200 करोड़ बाईपास प्रोजेक्ट गुजरने वाला था। जब संपत्ति खरीदी जो सिर्फ एक कृषि भूमि थी, एग्रीकल्चर लैंड था, लेकिन जैसे ही प्रपोज हाईवे हुआ 3200 करोड़ का, उनकी संपत्ति में नेक्स्ट लेवल का इजाफा हो गया। और बड़ी टाइमलाइन भी गजब थी। जब उनने संपत्ति खरीदी उस वक्त वो एग्रीकल्चर लैंड था, और उसके अगले ही दिन इस हाईवे का डिक्लेरेशन होता है, जिसके कारण उनकी जो संपत्ति की मूल्य थी 2 साल में, मतलब आप मान के चलिए बहुत बड़ा अंतर आने वाला है। तो कैसे इन लोगों को पता रहता है कि आपको इन्वेस्टमेंट ही यहां पर करना है? अब मैं आगे आपको बताता हूं मोहन यादव जी का एक छोटा सा परिचय। मोहन यादव जी की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री बनने के पहले 2023 दिसंबर के पहले वो मध्य प्रदेश सरकार में हायर एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं।
और ये जो सिलसिला हुआ है उनके प्रॉपर्टी में इजाफा, ये उस वक्त हुआ है जब वो मध्य प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर थे और मुख्यमंत्री की उनने शपथ नहीं ली थी। यही एलिगेशन लगाया गया है कांग्रेस की तरफ से। आप जो रील्स देख रहे हैं इंस्टाग्राम में, ट्विटर में, जो एक बड़ी बड़ी रील्स आ रही है, ये पूरी रील्स अपोजिशन की तरफ से लगाए गए एलिगेशन है, जिसमें उन्होंने साथ लिया है पर्टिकुलर इंडियन एक्सप्रेस की इस इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट का। और इस रिपोर्ट को भी आपको ध्यान होगा लल्लन टॉप में आपके सौरभ द्विवेदी जी हैं, उनके द्वारा इस रिपोर्ट को उस वक्त पब्लिश किया गया था। अब यहां पर उज्जैन ही क्यों टारगेट किया गया मोहन यादव जी और उनके परिवार के द्वारा? क्योंकि उज्जैन की अगर बात की जाए तो इट इज वन ऑफ इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजियस सिटीज। महाकाल लोक कॉरिडोर है, महाकाल की नगरी से जाना जाता है। अब आप समझिए, उज्जैन, वाराणसी, ये जितने भी आज के समय में शहर डेवलप किए जा रहे हैं, उसमें कोर जो एक प्रिंसिपल है, जिस चीज का ध्यान रखा जा रहा है, वो है टेंपल इकोनॉमी का। टेंपल इकोनॉमी की अगर बात की जाए तो हमारे देश में ये वो स्वदेशी इकोनॉमी है जो बनी ही हर एक वर्ग के लिए है। यहां पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं मिलेगा, हर एक जाति का इसमें, हर एक वर्ग का इसमें पार्टिसिपेशन मिलेगा। और अगर ओवरऑल डेवलपमेंट देखा जाए तो होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है दोस्तों, हर एक का विकास होता है, हर एक वर्ग का विकास होता है। तो ये जो टेंपल इकोनॉमी है ना, ये बहुत ज्यादा अभी हमारे देश में हर एक शहर को बढ़ा रही है आगे। और उज्जैन की बात की जाए तो यहां पर तो महाकाल लोक कॉरिडोर ही बनाया गया है। तो आप समझ सकते हैं वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजियस सिटीज है पूरे भारत में। महाकाल लोक प्रोजेक्ट ट्रांसफॉर्म्ड टूरिज्म, मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन अंडरवे और उज्जैन मास्टर प्लान 2035 एक्सपेक्टेड टू ड्राइव रियल एस्टेट ग्रोथ। अब अगर रिलीजियस सिटीज के नाम की बात की जाए, सबसे तेजी से इसमें विकास हो रहा है, तो यहां पर आप मान के चलिए कि कितना बड़ा यहां पर अपॉर्चुनिटी है किस चीज की, रियल एस्टेट की। और यहीं पर केंद्र में बनते हैं मोहन यादव जी और उनका परिवार। वैसे भी अगर देखा जाए तो इनके परिवार का संबंध पर्टिकुलर उज्जैन से ही है और ऑलरेडी इनका जो परिवार है वो रियल एस्टेट के धंधे में पहले से है, ऐसा मोहन यादव जी की तरफ से एक्सप्लेनेशन दिया गया है और सीएमओ की तरफ से दिया गया है। अब यहां पर समझिएगा कि एलिगेशन की अगर बात की जाए तो व्हाट डज द इन्वेस्टिगेशन क्लेम यह किया जा रहा है कि उनकी फैमिली ने लगभग 137 प्लॉट परचेस किए हैं जब वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन उनकी फैमिली की अगर बात की जाए तो उनकी फैमिली में यहां पर हर एक शख्स को इंक्लूड किया गया है। टोटल एरिया जो बताया जा रहा है वो अप्रोक्सीमेट 168 एकर्स का बताया जा रहा है। एस्टिमेटेड परचेज वैल्यू 45 करोड़ की बताई जा रही है ओवरऑल। मतलब अगर बात की जाए तो देखिए बिफोर 2021 और एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स का यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। पीरियड की अगर बात करें 2021 से लेकर 23 तक 85 एकड़ की थी। मतलब ये वो पीरियड है जब वो मध्य प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर थे। 2024-25 में जैसे वो मुख्यमंत्री बनते हैं 168 एकड़, और अभी की अगर बात की जाए तो टोटल वैल्यू उनकी 335 एकड़ है। और देखिए अगर आप बात कर रहे हैं खुद मुख्यमंत्री की, जिसमें उनके बेटे, बहू, धर्मपत्नी आ जाती है, तो उन्होंने इस असेट को डिस्क्लोज भी किया है। और आपको पता है हर एक रिप्रेजेंटेटिव भारत में अपने एसेट्स को डिस्क्लोज करता है, जिसका डिस्क्लोजर खुद चुनाव आयोग के सामने होता है। तो यहां पर उन्होंने इस चीज को भी एक्सेप्ट किया है कि हां बढ़ोतरी हुई है और ये एसेट पूरे हमने विथ रिकॉर्ड बताए भी है। लेकिन यहां पर बात ये महत्वपूर्ण नहीं है, बात ये महत्वपूर्ण है कि कैसे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को ही टारगेट किया गया, क्योंकि जितने भी ज्यादा परचेस किए गए हैं सब न्यू रोड कॉरिडोर के पास है। गांगेड़ी, कराडिया, चंदेसारा, करौंदिया, जयवंतपुर, और ये जो पूरा रीजन है ये पूरा आपका उज्जैन के आसपास का है, जहां पर महाकाल लोक कॉरिडोर के नाम पर मैसिव डेवलपमेंट चल रहा है, मैसिव डेवलपमेंट चल रहा है। और देखिए जहां कहीं भी विकास या डेवलपमेंट की शुरुआत होती है, आपको वैसे भी पता है कि जितने भी कॉरिडोर्स बताए जा रहे हैं, जितनी भी रिलीजियस सिटीज को नेक्स्ट लेवल का डेवलप किया जा रहा है, ओवरऑल उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट का, ताकि देश में टेंपल इकोनॉमी की वजह से स्वदेशी उपभोग मतलब कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर हो सके, ताकि हमारी ही इकोनॉमी अच्छे से थ्राइव कर सके, जैसे कि प्राचीन काल में भी होता था। उसी सिद्धांत पर अभी देश के काफी सारे शहर चल रहे हैं। तो ऑलरेडी वहां अगर देखा जाए तो वो कोर ही माने जाते हैं किसी भी डेवलपमेंट का। और जहां डेवलपमेंट टर्म आ जाता है वहां पर रियल एस्टेट सबसे बड़ा बिजनेस बन के उभरता है। आप अगर अभी इन्वेस्ट करोगे तो आपको 10 साल बाद बड़ा और मैसिव वहां से रिटर्न मिलेगा। लेकिन बात वही है कि कैसे आपको पता है कि जहां पर मैं इन्वेस्टमेंट करने वाला हूं आने वाले टाइम में वहीं पर अर्बन एक्सपेंशन बनने वाला है, अर्बन एक्सपेंशन होने वाला है, हाईवे बनने वाला है, रोड का विकास होने वाला है। तो वही है, इनके भी इन्वेस्टमेंट देखिए अर्बन एक्सपेंशन जोन में भी है। नाना खेड़ा, पंड्या खेड़ी, कस्बा उज्जैन दे दिया है। ये वो है जहां पर उज्जैन लगातार बढ़ते जा रहा है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वही किसी भी भूमि की वैल्यू को सिग्निफिकेंटली बढ़ा देते हैं।
तो यहीं पर यही एलिगेशन का सबसे बड़ा आधार है और सिर्फ उन्हीं चुनिंदा जमीनों को टारगेट किया गया जहां पर विकास पहुंच रहा है। अब अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ओनरशिप जो बताई जा रही है, ध्यान से सुनिएगा, सीमा यादव जी के नाम पे बताई जा रही है, वैभव यादव, उनकी जो बहू है और उनके जो भाई है नारायण नंदल और अदर रिलेटिव। मतलब ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन में उनके पूरे परिवार को सेंटर में रखा गया है। और जो डिफेंस में उतरे हैं, देखिए यहां पर जो इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट उसका स्क्रीनशॉट है, द सीएम हिमसेल्फ ओन्स एटलीस्ट 17 एकड़ डायरेक्टली। खुद मुख्यमंत्री के पास 17 एकड़ की सीधी प्रत्यक्ष रूप से संपत्ति है, विच ही डिक्लेयर्ड एज इनहेरिटेंस एंड परचेजेस इन हिज 2023 असेट डिक्लेरेशन। जब वो एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनकी पत्नी के पास 10.6 एकड़ की डायरेक्टली संपत्ति है, जिनके बारे में उनकी पत्नी ने भी अपने असेट का डिक्लेरेशन 2023 में किया था। मतलब दोनों के पास कुल संपत्ति लगभग 27 एकड़ के आसपास की है। और इसके अलावा श्री सिद्धि विनायक देवकॉन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन उनके पूरे परिवार की आय अभी अगर देखा जाए तो 73% के स्टेक पर है। आप देखिए, जब से वो बने हैं 2023 से लेकर 26 तक, उनका अगर आप इजाफा देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके से यहां देखने को मिलेगा। लेकिन 2023 के बाद जो क्रय का कॉलम है वो यहां पर खाली है और इसी को आधार बनाया है बीजेपी ने, मतलब मध्य प्रदेश के सीएमओ चीफ मिनिस्टर ऑफिस ने और खुद एमपी गवर्नमेंट ने, कि मुख्यमंत्री बनने के बाद किसी प्रकार का क्रय नहीं किया गया। और यहां पर जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो ये लगाए गए हैं कि थ्रू द कंपनीज, थ्रू द रिलेटिव, उन्होंने अपने भूमि का, अपने परिवार में जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाया है। सेवरल रियल एस्टेट कंपनीज एलिजिबली लिंक्ड टू द फैमिली मेंबर्स। की इशू जो यहां पर है, देखिए ये मसला नहीं है, की इशू जो है डायरेक्ट ओनरशिप वर्सेस इनडायरेक्ट ओनरशिप का है थ्रू द कॉर्पोरेट एंटिटीज। आपने देखा होगा देश में प्रचलन चलता है कि कभी कभार नेताजी प्रत्यक्ष तौर पर कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते, नेताजी किसी और के कंधे पे बंदूक रखकर ही गोली चलाते हैं। मतलब कॉर्पोरेट एंटिटीज के माध्यम से भी कई बार इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो यहां पर ये एक सीरियस एलिगेशन है और इसी को वेपन बनाया है बाय द अपोजिशन ऑफ मध्य प्रदेश। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, जिसको बार बार खुद मध्य प्रदेश सरकार बोल रही है, ये तब उत्पन्न होता है when a public official private interest may influence public decision। क्वेश्चन यहां पर जो सबसे बड़ा रेस किया जा रहा है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान्स को पब्लिक कर दिया जाए तो यहां पर तो फिर इन्वेस्टर्स को हमेशा ही पहले से ही एडवांटेज मिल जाएगा। परचेसेस जो होते हैं फिर वो प्रिविलेज इंफॉर्मेशन के आधार पर होते हैं, ट्रांजैक्शंस जो होंगे उसमें प्रॉपर्ली डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। तो यहां पर ये की क्वेश्चंस रेस किए गए हैं कि डिड इन्वेस्टर्स गेन एडवांटेज, were purchases based on privileged information, were all transactions properly disclosed। तो यहां पर ये क्वेश्चन रेस किया गया है कि मोहन यादव जी ने भी जो इन्वेस्टमेंट किया है उसमें इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखते हुए उनको पहले ही हर चीज बता दी गई थी। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट नोट है ना, वो आपके और हमारे लिए सबसे ज्यादा काम की हो जाती है। फिलहाल किसी भी कोर्ट ने कोई रॉन्ग डूइंग इस पूरी प्रोसेस में नहीं बताया गया है। और यहां पर बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट है हेमंत खंडेलवाल जी, उन्होंने सीधे तौर पर बोल दिया है कि कांग्रेस सीएम की छवि खराब कर रही है और क्योंकि वो एक ओबीसी लीडर है तो वो उनकी छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं जानबूझ के। और कितनी मजेदार बात है, मोहन यादव जी के सपोर्ट में उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के सदस्य भी आ चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं जो मुद्दा है ना वो गर्मा चुका है। लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन जो रेस किए जा रहे हैं इन द नेम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वो जायज भी है, क्योंकि अगर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स को या इंफ्रास्ट्रक्चर्स को कभी पब्लिक कर दिया गया तो फिर तो यहां पर पूरे पब्लिक में डिस्ट्रेस पैदा भी हो सकता है। हर एक की होड़ लग जाएगी कि हमें तो खरीदना है, पर्टिकुलर उस रीजन में जाना है। लेकिन फिर भी ये भी तो गलत बात होगी कि इनसाइडर के माध्यम से उन्हें पता चल रहा है जो इसका सीधे तौर पर लाभ ले रहे हैं। तो यहां पर यह क्वेश्चन भी रेज होगा। अब आगे देखिएगा गवर्नमेंट ने क्या कहा है। पॉसिबल जो डिफेंस अभी गवर्नमेंट का लगातार आ रहा है कि जितने भी परचेजेस हुए सब लीगल है, जो कि सच है। यहां पर लैंड रिकॉर्ड्स भी पब्लिक किए गए हैं, किसके, मोहन यादव के, उनकी धर्मपत्नी के, उनके परिवार के भी। और उज्जैन की अगर ग्रोथ की बात की जाए तो उसने अनेकों इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया है। ओनिंग प्रॉपर्टी इज नॉट इलीगल इन इंडिया, और जो जायज बात है। लेकिन फिर भी काउंटर एग्रीमेंट क्या है, क्रिटिक्स क्या बोल रहे हैं, टाइमिंग ऑफ द परचेज मैटर्स। कैसे ठीक वहीं पर आपने प्रॉपर्टी खरीदी है जहां पर अर्बन एक्सपेंशन होने वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने वाला है, हाईवेज निकलने वाले हैं। पब्लिक ऑफिसेज रिक्वायर्स हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी। बस बात यही आती है कि जितने भी भारत में पब्लिक ऑफिसेज है दे नाउ रिक्वायर द हायर लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी। क्योंकि यहां पर भले ही आप बोल लो प्रोप्रियरिटी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इशू है, लेकिन मुद्दा यहां पर सीधा सा है कि क्यों सिर्फ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, आप तो किसी भी मुख्यमंत्री के एसेट्स का एग्जांपल ले सकते हैं। तो यहां पर क्यों ऐसे पावरफुल इन्फ्लुएंस पीपल
हमेशा गलत तरीके से भारत में रियल एस्टेट के धंधे में इस तरीके से पैसा कमाते हैं। प्रॉपर्टी प्राइसेस आर राइजिंग। मेजर प्रोजेक्ट्स में देखिए, महाकाल लोक कॉरिडोर, स्मार्ट सिटी मिशन, न्यू हाईवेज, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, और कंपैरेटिव एनालिसिस में देखिए, अयोध्या भी उज्जैन के जैसा डेवलप हो रहा है, वाराणसी भी हो रहा है, उज्जैन तो हो ही रहा है। अयोध्या में राम मंदिर है, वाराणसी में काशी कॉरिडोर है, उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर है। देश में टेम्पल इकोनॉमी की अगर बात की जाए तो उसमें तो हर एक रीजन का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है। तो जहां पर होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है वहां पर इन्वेस्टर्स तो आते ही आते हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स आना एक अच्छी बात है, लेकिन गलत तरीके से पब्लिक अथॉरिटीज जो एक फेवर करती है रिप्रेजेंटेटिव को, कैसे उन्हें एक इनसाइडर के माध्यम से पहले ही पता चल जाता है कि इस फलाना ढिमकाना जगह पर इन्वेस्टमेंट कीजिए साहब, आपको बेहतरीन रिटर्न मिलेगा। 1 गुना, 2 गुना, 10 गुना, 100 गुना तक रिटर्न मिल सकता है। तो यही हमारा भी इस वीडियो के माध्यम से प्रश्न है जो आपको भी समझना चाहिए। लीगल और एथिकल डायमेंशंस की अगर बात की जाए तो देखिए, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, असेट डिस्क्लोजर रूल्स, ये सारे अभी भारत में फिलहाल रेलिवेंट लॉ है, और अगर किसी में गलत चीज पाई जाती है तो इन्हीं नियमों के हिसाब से ही जांच या इंक्वायरी होती है। लेकिन फिर भी की क्वेश्चन क्या है, अथॉरिटीज वुड नीड टू डिटरमाइन, यहां पर प्रशासन को यह सोचना पड़ेगा, वॉज एनी इनसाइडर इंफॉर्मेशन यूज्ड, क्या इसमें भी किसी इनसाइडर इंफॉर्मेशन का प्रयोग किया जाता है, वर डिस्क्लोजर्स कंप्लीट, वर ट्रांजैक्शंस एट मार्केट रेट। अब अगर संपत्ति आपने खरीदी भी है तो क्या वो मार्केट रेट पे खरीदी है या नहीं, क्योंकि यह भी एक सबसे बड़ी बात है। अगर आप उसे बाजार मूल्य में नहीं खरीदते हैं, आप अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी धांधली में ही कंसीडर किया जाएगा, वो भी अपने आप में स्कैम है, एक फेवरेटिज्म का स्कैम है। और हुआ भी कुछ ऐसे ही है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था 50 आईएएस आईपीएस अधिकारियों ने एक एग्रीकल्चर लैंड उसी दिन खरीदा जब 3200 करोड़ बाईपास प्रोजेक्ट वहां से निकलने वाला था, जिसके कारण खरीदते ही साथ उनकी संपत्ति पर 11 टाइम्स इंक्रीमेंट हुआ है। 11 टाइम्स, 11 गुना उनके संपत्ति के दाम बढ़ गए। तो आप समझ सकते हैं कि देश में मध्य प्रदेश ही नहीं, ऐसे बहुत सारे शहर हो सकते हैं जहां पर सबके पास कुछ इस तरीके की संपत्तियां और संपत्तियों में बढ़ोतरी हुई होगी। लेकिन देखिए, ये कंट्रोवर्सी सिर्फ हमारे देश तक सीमित नहीं है। ऐसा मत सोचिएगा कि भारत में ही होता है, यूएस में भी होता है, साउथ कोरिया में भी हाल ही में हुआ है, यूके में भी हुआ है। ग्लोबल प्रिंसिपल जो चलता है, पब्लिक ऑफिसेस शुड अवॉइड इवन द अपीयरेंस ऑफ पर्सनल गेन। अब यहां पर आप इन एग्जांपल्स को भी देख सकते हैं। फिलहाल जो गवर्नमेंट का और गवर्नेंस का लेसन है कि गुड गवर्नेंस तभी हो सकता है जब प्रॉपर्ली असेट डिस्क्लोजर हो, इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी हो, पब्लिक की अकाउंटेबिलिटी को ध्यान में रखा जाए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड भी रेगुलेशंस हो। क्यों ये मैटर करता है? क्योंकि पब्लिक का ट्रस्ट ही सबसे बड़ा डेमोक्रेसी में फाउंडेशन का एक कोर पिलर माना जाता है। पब्लिक का ट्रस्ट अगर डेमोक्रेसी में है तो डेमोक्रेसी रहेगी, और जहां पब्लिक का ट्रस्ट डगमगाया तो फिर तो हालात आपने देखे ही है जैसे हमारे आस पड़ोस के देश में चल ही रहे हैं। अब बिगर क्वेश्चन जो है कि यहां पर लैंड ओनरशिप तक का मामला बस सीमित नहीं है, यहां पर ब्रॉडर क्वेश्चंस जो है ना, जो आपके और हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, एथिक्स इन गवर्नेंस से रिलेटेड, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड, ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक लाइफ से रिलेटेड, बैलेंसिंग प्राइवेट राइट विद पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड, क्योंकि ये वो शब्द है जो पब्लिक ट्रस्ट का और जो पब्लिक का ट्रस्ट पर्टिकुलर गवर्नमेंट पर बनाए रखते हैं। और अगर यहां पर क्वेश्चन उठाया जाएगा तो जाहिर सी बात है दिक्कत तो बढ़ेगी। अब सीधी सी बात है, इस पूरे मसले पर आपका क्या सोचना है ये आपको कमेंट करके दोस्तों बताना है।